नाजरीन, दुनिया की इब्तिदा में जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया तो इंसान की नस्ल कैसे आगे बढ़ी? क्या आप जानते हैं कि अज़दवाजी ताल्लुकात का पहला तरीका कैसे मुतारिफ हुआ और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम कितनी बार हामिला हुई? बल्कि सबसे हैरान कुन सवाल ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने अपनी बहन से शादी की, और क्या यही अमल इंसान की नस्ल की बुनियाद बना? आज की वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में इन तमाम सवालात के जवाबात तलाश करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि औरतों को हैज और बच्चा पैदा करने की वजह से सजा क्यों मिली। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये वीडियो ना सिर्फ आपके इल्म में इजाफा करेगी बल्कि आपको हैरत और ईमान की एक नई दुनिया में ले जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म में होगा, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में सबसे पहले जिन्नात को आबाद किया, मगर उनकी सरकशी और फसाद के बायस फरिश्तों की अफवाज भेजकर उन्हें समंदर बर्द कर दिया और इस तरह जमीन के असल हकदार यानी हजरत इंसान के आबाद होने की राह हमवार हुई। कुरान करीम में अल्लाह ताला इस किस्से की इब्तिदा अपने और फरिश्तों के दरमियान होने वाले मुकालमे से करते हैं। जब अल्लाह फरमाते हैं कि मैं जमीन में अपना खलीफा यानी नायब बनाने वाला हूँ, तो फरिश्ते जवाब देते हैं, क्या तू जमीन में ऐसा नायब बनाना चाहता है जो फसाद फैलाए और खून बहाए? हालांकि हम तेरी हम्द के साथ तेरी पाकी बयान करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं जो कुछ जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर खिखनाती मिट्टी से एक फितला बनाया जाता है और फरिश्तों को हुक्म दिया जाता है कि जब मैं इसे मुकम्मल कर लूं और उसमें रूह फूंक दूं तो तुम उसके सामने सजदा रेज हो जाना। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत है कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का फैसला किया तो फरिश्तों को हुक्म हुआ कि जमीन से मिट्टी लाओ। पहले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और फिर हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम गए, मगर जमीन कहने लगी, मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ कि तुम मुझसे कुछ कम करो या नुकसान पहुंचाओ। दोनों फरिश्ते ये बात अल्लाह ताला को बताते हैं और आखिर में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जाते हैं और जमीन की इसी बात का जवाब देते हैं, मैं भी अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि उसके हुक्म की बजावरी ना करूं। फिर मुख्तलिफ रंग की मिट्टी लाकर हाजिर करते हैं। इस मुख्तलिफ रंग की मिट्टी से इंसान की तख्लीक दरअसल ज़ाते पाक और रंगो कौम के बनाए हुए उसूलों की सख्त नफी करती है और ये साबित करती है कि अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे बेहतर वही है जो ज्यादा परहेजगार हो। पतला काफी अरसे तक बेजान पड़ा रहा। तब इब्लीस वहां से गुजरता और कहता, तुम एक अजीम काम के लिए पैदा किए गए हो। फिर जब मुसव्वरे कायनात ने इंसान का हौला मुकम्मल कर लिया और खाक के पतले में रूह डाल दी गई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुकम्मल हुई। रूह फूंकने के फौरन बाद आपको होश आया और एक छींक आई। फरिश्तों ने आपसे कहा, कहो अल्हम्दुलिल्लाह, और आपके अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम पर अल्लाह का रहम हो। फिर आपको हुक्म हुआ कि जाकर फरिश्तों से मिलें। फरिश्तों ने आपको देकर अस्सलामु अलैकुम कहा और अल्लाह फरमाते हैं, ऐ आदम, ये आज से तुम्हारे तस्लीमात हैं। यूं दो अहम सबक इंसान को आसमानों पर ही सिखा दिए गए। एक ये कि जैसे इब्तिदा में ही छींक के जरिए नाकश कैफियत का सामना करना पड़ा, इसी तरह जिंदगी में हर किस्म के मसाइब आएंगे जिनके जवाब में सब्र और अल्लाह की शुक्रगुजारी इख्तियार करनी है। और दूसरा ये कि बाकी मखलूकात के साथ ताल्लुक हमेशा अमन व सलामती पर मबनी होना चाहिए। इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अशिया के नाम सिखाए और फरिश्तों के सामने उन्हें हाजिर करके पूछा कि ये अशिया के नाम तुम जानते हो? फरिश्ते जवाब देते हैं, ऐ पाक रब, हमें तो इसका इल्म नहीं, हमें सिर्फ इतना मालूम है जितना तूने हमें अता किया। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फौरन सही जवाब दिया और अल्लाह फरमाते हैं, क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते? फिर सब फरिश्तों को हुक्म हुआ कि आदम के सामने सजदा में गिर पड़ो और तमाम फरिश्ते सजदे में गिर पड़े सिवाय इब्लीस के। इब्लीस जो दरअसल जिन्नात में से था और ज़ुहद व इबादत की बुनियाद पर एजाजी तौर पर फरिश्तों वाला मनसब हासिल कर चुका था, ने बागी हरकत करते हुए सजदा न किया। अल्लाह ताला ने पूछा, तुम्हें ये सजदा न करने से क्या रोका? इब्लीस ने कहा, मैं इंसान से बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से। यूं इब्लीस का मकाम खत्म कर दिया गया और वो मनसब से निकाल दिया गया। बारी ताला ने फरमाया, उतर यहां से, तुझे तकब्बुर करना नहीं आता, बस बाहर निकल, तू जलील है। इब्लीस ने कयामत तक मोहल्लत मांगी जो उसे दे दी गई और कहने लगा, चूंकि तूने मुझे गुमराह किया, मैं भी लोगों के लिए तेरी सीधी राह को रोकूंगा। उनके सामने, पीछे, दाएं और बाएं से आऊंगा और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार न पाएगा। यूं शैतान दरबार से निकाला गया और जमीन पर अपनी साजिश की इब्तिदा कर दी। इधर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से आने वाली तमाम अरवाह जमा करके अहद लिया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने यक जबान जवाब दिया, हाँ ए रब, हम इस बात के गवाह हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम देखते हैं कि आने वाले अंबिया की अरवाह अलग से चमकती हैं, मगर हैरत होती है कि तमाम इंसान एक जैसे नहीं, रंग, रूह
और नस्ब में सब अलग हैं। वो बारी ताला से पूछते हैं, ए अल्लाह, तूने सबको यकसा क्यों नहीं बनाया? जवाब आता है, क्योंकि मुझे अपने बंदों की तरफ से शुक्रगुजारी बहुत अजीज है। जन्नत में कुछ अरसा कयाम के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खलिश महसूस होती है। फरिश्ते हर दम रब की सुना में मशगूल होते हैं। वो सोचते हैं, अब मैं कहाँ रहूं, किससे बात करूं? एक दिन सोकर उठते हैं और अपनी हमनौ औरत को देखते हैं जो उनकी पसली से पैदा हुई थी। पूछते हैं, तुम कौन हो? वो कहती हैं, औरत। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पूछते हैं, तुम्हारी तख्लीक का मकसद क्या है? वो जवाब देती हैं, ताकि तुम मेरे अंदर सुकून और करार पाओ। फरिश्ते पूछते हैं, ए आदम, इस औरत का नाम क्या है? आप कहते हैं, हव्वा। फरिश्ते पूछते हैं, क्यों? हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क्योंकि ये एक जानदार शह से तख्लीक हुई है। इससे ये वाज़ेह होता है कि मर्द और औरत के जोड़े का मकसद आपस में सुकून, अमन और मोहब्बत पैदा करना है, न कि हमेशा ताकत की कशमकश। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हमबस्तरी कैसे सीखा? हजरत इब्राहीम नकवी रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो एक फरिश्ता उन्हें हमबस्तरी के आदाब सिखाने के लिए भेजा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ कुर्बत की और हजरत हव्वा ने कहा, ए आदम, ये अमल वाकई बहुत अच्छा है। जमीन पर आने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा एक दूसरे से अलग अलग सोते, क्योंकि जन्नत में उन्हें कुर्बत करने से मना किया गया था। एक दिन अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को हमबस्तरी के आदाब सिखाएं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये आदाब सिखाए और अल्लाह के हुक्म पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत हव्वा के साथ कुर्बत इख्तियार की और यूं नस्ल इंसानी की इब्तिदा हुई। एक रिवायत में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत हव्वा की तरफ मैल पैदा किया तो फरिश्तों ने कहा, पहले मोहर अदा करो। आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, महर क्या है? फरिश्तों ने कहा, महर ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ो। रिवायत में आता है कि 3 दफा या बाज में 70 मरतबा दुरूद पढ़ना था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुरूद पढ़ा और फरिश्तों की गवाही से निकाह हुआ। ये वाज़ेह करता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौजूद चीज के लिए वसीला हैं, यहाँ तक कि अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम के लिए भी। दोस्तों, रिवायत 60 या 100 साल कयाम फरमाते रहे। इस दौरान जन्नत के तमाम हिस्से उनके लिए खुले थे, मगर शजर ममनू के सिवा कोई पाबंदी न थी। शैतान अब उनका खुला दुश्मन बन चुका था और अपनी सजा का बदला लेने के लिए बेकरार था। उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करें। उसने दोनों के दिलों में वसवसे डाले ताकि उनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से और कहा, तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से इसलिए रोका कि कहीं ये फल खाकर तुम फरिश्ते न बन जाओ या हमेशा जिंदा रहने वालों में शामिल न हो जाओ। शैतान की बातों ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को सोचने पर मजबूर कर दिया और मुसलसल वसवसे के बैक वो उस फल को खाने पर राजी हो गईं। एक दिन हजरत हव्वा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, आइए उस शजर का जरा सा हिस्सा चक्कर देखें आखिर वो राज क्या है जिससे अल्लाह ने मना फरमाया। इब्तिदा में आदम अलैहिस्सलाम तैयार न थे, मगर हव्वा के बार बार इसरार पर वो भी राजी हो गए और फल चख लिया। और उस दौरान उनकी नजर एक दूसरे पर पड़ गई। दोनों हैरत और शर्म से जन्नत के पत्तों को तोड़कर अपने बदन छुपाने लगे। अल्लाह ताला ने दोनों को पुकार कर फरमाया, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया कि इस दरख्त का फल ना खाओ और शैतान के वरगलाने में ना आओ? ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। दोनों खौफ के मारे कांप उठे और निहायत आजिजी और नदामत के साथ अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर अर्ज किया, ऐ हमारे लब, हमने बहुत बड़ी गलती की। अगर आप हमें माफ ना फरमाएं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब तुम दोनों एक खास मुद्दत के लिए जमीन पर रहोगे। वहां तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे। मरने और पैदा होने का अमल इसी जगह होगा। चुनांचे दोनों जमीन पर उतार दिए गए। रिवायत में है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंद में और हजरत हव्वा जद्दा में उतरे, जबकि इब्लीस बमस्ती के मकाम पर उतारा गया। हजरत सदीर अहमद अल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के पास हजर अस्वद और जन्नत के दरख्तों के कुछ पत्तों की मुट्ठी भर थी। उन्होंने ये पत्तों को जमीन पर फैलाया और ये खुशबूदार दरख्त उन्हीं पत्तों से उगे। हजरत इब्ने अब्बास मरवी है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजरत आदम के पास गंदुम के दाने लाए। जब हजरत आदम ने पूछा, ये क्या है, तो जिब्राईल ने कहा, ये वो दरख्त है जिससे आपको रोका गया था, लेकिन आपने खा लिया, इसे जमीन में बो दी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बो दिया और दाने आम दानों से कई गुना ज्यादा बड़े और वजनी थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फसल काटी, दानों को भूसे से अलग किया, पीस कर आटा बनाया और रोटी पकाई और मेहनत के बाद इसे खाया। अब सवाल ये था कि हजरत हव्वा कितनी बार हामिला हुई और कितने बच्चों को जन्म दिया। रिवायत में आता है कि आदम ने जब तक अक्ल और शऊर में सालिम था ममनू फल नहीं खाया। उसके बाद हव्वा ने आदम को शराब पिलाई और दरख्त के पास ले जाकर फल खाने की तरगीब दी।
मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक आदम और हव्वा अम्र इलाही की मुखालफत और ममनू फल खाने के बाद जन्नत से निकाले गए। हवा को और बाद में दूसरी औरतों को महवारी, हमल और जचकी के दर्द जैसी बीमारियां दी गईं। जन्नत से निकलने के बाद आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान और हव्वा जद्दा में उतरे। तौबा के बाद अरफात के मकाम पर मुलाकात की, हज अदा किया। हवा को पहली बार महवारी हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर कदम रखा और आब ज़मज़म जारी हुआ। हव्वा ने इस पानी से गुस्ल किया। रिवायत में आता है कि हव्वा 20 बार हामिला हुई और 40 बच्चों को जन्म दिया। आपकी वफात हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 1 साल बाद हुई और दोनों को एक साथ दफन किया गया। बाज रिवायात के मुताबिक हव्वा जद्दा में दफन हुई, बाज के मुताबिक मक्का के कोहे अबू कैस में। तारीखी इख्तिलाफात के बावजूद असल हकीकत तारीख दानों के पास है। सबसे हैरान कुन सवाल ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने अपनी बहन से शादी की, और क्या यही अमल इंसान की नस्ल की बुनियाद बना? सबसे पहले याद रखें कि औलाद आदम की सही तादाद मालूम नहीं। अहले तवारीख के अक़वाल मुख्तलिफ हैं। हजरत हव्वा जब हामिला होती तो एक बेटा और एक बेटी पैदा होती। ये दोनों हकीकी बहन भाई कहलाते। इसमें मुनाफहत हराम नहीं थी। दूसरे बतन की औलाद पहले के लिए चचा की औलाद के हुक्म में थी। हर बतन की मादा को दूसरे बतन के निर्द से शादी की इजाजत थी। काबील जिस लड़की के साथ निकाह करना चाहता वो उसूल के मुताबिक हाबील की बिन्त थी। काबील से शादी जायज ना थी। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए ये मशरू किया कि अपनी औलाद में बेटे और बेटी की आपस में शादी हो। हर दफा एक बेटा और एक बेटी पैदा होते तो वो उसी उसूल के मुताबिक शादी करते। सदीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अबू मालिक, अबू सालेह, इब्न अब्बास और इब्न मसूद से रिवायत है कि आदम अलैहिस्सलाम के हर बेटे के साथ एक बेटी पैदा होती और इस बच्ची के साथ पैदा होने वाला बच्चा दूसरे बतन की बच्ची से शादी करता। आदम अलैहिस्सलाम को कितने अरसे बाद औलाद हुई मालूम नहीं। अलबत्ता मशहूर है कि एक औलाद सुबह और एक शाम पैदा होती। तफसीर मजहरी में जिक्र है कि हव्वा के बतन से 40 औलादें हुई और हजरत आदम के इंतकाल तक पोते और पड़ पोते शामिल हुए। कुल तादाद 40,000 तक पहुंची। एक बतन से 2 औलाद, एक लड़का और एक लड़की पैदा होते और एक बतन के लड़के का निकाह दूसरे बतन की लड़की से होता। जरीर तबरी अपनी तारीख में 3 शुमारियां देते हैं। नंबर 1 120 बेटे और बेटियां, नंबर 2 40 बेटे और बेटियां, नंबर 3 25 बेटे और 4 बेटियां। काजी नासरीन बियाजवी लिखते हैं कि हव्वा ने 120 बतन से औलाद को जन्म दिया। काबील चौथे बतन का बेटा था। काबील के हलाक होने के 5 साल बाद एक और बेटा पैदा हुआ जिसका नाम शीज रखा गया और फरमाया कि वो काबील के बदले में एक मुबारक बेटा और पैगंबर होगा। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हैं। मुतअद्दिद आयात में उनका जिक्र मौजूद है और ये साबित है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के दरमियान एक बतन का दूसरे बतन से निकाह जायज था। दुनिया में अखलाकी तसव्वुरात वक्त के साथ बदलते रहे मगर वही और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमेशा बाकी रहें। मुफस्सिरीन मसलन इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद जोड़ों की शक्ल में पैदा होती। मिसाल के तौर पर सुबह को एक जोड़ा और शाम को एक जोड़ा पैदा होता। दोस्तों, जमीन पर सबसे पहला कत्ल और पहली हसद का वाकया हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों के दरमियान पेश आया। सुबह को जो लड़की पैदा हुई थी उसका निकाह शाम को पैदा होने वाले लड़के से और शाम को जो लड़की पैदा हुई उसका निकाह सुबह को पैदा होने वाले लड़के से जायज था। लेकिन ये निकाह मशरूत और मखसूस उसूल के तहत था। इसी शर्त की वजह से हाबील और काबील के दरमियान इख्तलाफ पैदा हुआ। ये वाकया तब हुआ जब काबील पैदा हुआ तो उसके साथ एक बहन भी पैदा हुई जिसका नाम अक्लीमा रखा गया और उसके बाद हाबील पैदा हुआ जिसके साथ भी एक बहन पैदा हुई। शरीयत और खुदावंदी कानून के मुताबिक हाबील का निकाह अक्लीमा से होना चाहिए था क्योंकि ये उसूली और मुकर्रर शुदा तरीका था, मगर काबील ने अपनी जिद और गुरूर की वजह से उस उसूल को मानने से इनकार कर दिया। उसकी ये जिद थी कि वो अपनी बहन अक्लीमा से ही शादी करेगा क्योंकि वो खूबसूरत थी और हाबील की बहन को वो बदसूरत समझता था। ये जमीन पर पहली हसद की शुरुआत थी। हाबील ने शरीयत के मुताबिक और मुखलिसाना तौर पर अपनी शादी करना चाहा और काबील की जिद के बावजूद अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा। काबील ने कहा कि फैसला खुदा पर छोड़ दें कि जिसकी कुर्बानी कबूल हो उसी की बात तस्लीम की जाए। उस वक्त कुर्बानी की कबूलियत फौरन जाहिर होती थी। आसमान से आग आती और कुर्बानी के साथ उठ जाती। दोनों ने कुर्बानी दी। हाबील की कुर्बानी कबूल हुई क्योंकि वो मुखलिस, मुत्तकी और शरीयत के मुताबिक अमल करने वाला था। काबील ने यह मंजर देखा और हसद की आग में मजीद जल उठा। उसने सोचा कि जब तक हाबील जिंदा है
वो अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं कर सकेगा। उसने मंसूबा बनाया कि अपने भाई को रास्ते से हटाया जाए। तब तक जमीन पर किसी की मौत नहीं हुई थी और काबिल को कत्ल का तरीका मालूम ना था। एक दिन जंगल में टहलते हुए शैतान उसके सामने आया। बाज रिवायतों के मुताबिक जानवर की शक्ल इख्तियार करके दूसरा जानवर मारकर बेजान कर दिया, या इंसानी शक्ल इख्तियार करके जानवर के सर पर जोर से चीज मारी जिससे जानवर मर गया। काबिल ने यह मंजर देखा और कत्ल करने का तरीका समझ लिया। फिर वो एक भारी पत्थर उठाकर हाबिल के सर पर मारी। हाबिल चंद लम्हे तक तड़पता रहा और फिर बेजान हो गया। काबिल परेशान हुआ कि लाश को किस तरह छुपाया जाए और लोगों से महफूज रखा जाए। जंगल में घूमते हुए उसने देखा कि एक कौवा मुर्दा पड़ा है और दूसरा जमीन में गड्ढा खोद रहा है। काबिल ने वो तरीका अपनाया। हाबिल की लाश को गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी और अपना कत्ल छुपाया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ये वाकया मालूम हुआ तो वो बेहद परेशान हुए। उन्होंने अपनी ज़ौजा हव्वा को बताया कि हाबिल मर गया है। उम्मा हव्वा इब्तदा में हैरान रहीं कि मौत क्या है और मर जाने के बाद क्या होता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने समझाया कि उसकी लाश कयामत तक वहीं पड़ी रहेगी, न वो खाएगा, न पिएगा और न हरकत करेगा। उम्मा हव्वा को यकीन न आया कि मेरा बेटा कैसे लाश बन गया। इस यकीन के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर हाबिल की कब्र पर गए। कब्र खोल कर दिखाई, वहां हाबिल की लाश थी। सर बुरी तरह फटा हुआ और खून लगा हुआ था। उम्मा हव्वा बेहोश हो गईं और रोने लगी, मगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें तसल्ली दी और फरमाया, ये दुनिया की हकीकत है, यहाँ भाई भाई के दुश्मन होंगे और हमारी औलाद में से कुछ लोग एक दूसरे का कत्ल करेंगे। दोस्तों, ये पहला कत्ल था और उसकी वजह जमीन पर पहली हसद थी। उलमा इकराम फरमाते हैं कि दुनिया में जब भी कोई शख्स हसद की वजह से कत्ल करेगा तो उस गुनाह का असर और सवाब काबिल के खाते में भी शुमार होगा, क्योंकि ये गुनाह पहली बार जमीन पर पेश आया। इसलिए इसके असरात इंसानियत के लिए इबरत का बाइस हैं और ये दुनिया की पहली इंसानी कशमकश और दुश्मनी की अलामत है। रिवायात में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को कहा, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, इसका खौफ तुम पर हमेशा साया फिगन रहेगा और तुम हमेशा डरते रहोगे। चुनाचे काबिल एक इतना कमजोर दिल और खौफजदा हो गया कि लोगों से मिलने से भी डरता और दूर दराज किसी पहाड़ी इलाके में जाकर रहता। हर वक्त परेशानी और इज़्तिराब में मुब्तला रहता। फिर दोबारा शैतान इंसानी शक्ल इख्तियार करके उसके पास आया और बोला, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे भाई हाबिल की कुर्बानी कैसे कबूल हुई और आग ने उसे क्यों उठाया? शैतान ने बिल्कुल अनजान बनकर कहा, मुझे कुछ इल्म नहीं, और काबिल को बहकाया कि तुम्हारा भाई अल्लाह की परस्तिश करता था। नाउजुबिल्लाह। उसी वजह से उसकी कुर्बानी कबूल हुई। अगर तुम भी कबूलियत चाहते हो तो आग की इबादत शुरू करो। परेशान और होश खो बैठा शख्स काबिल उसी बात पर आग की इबादत में मशगूल हो गया और शैतान से उसके तरीके सीखने लगा। लोग उसे देखकर पूछते और वो आग की इबादत सिखाता। इसी तरह जमीन पर आग की पूजा करने वाले तमाम लोग काबिल के गुनाह में शामिल हुए। उनके आमाल का कुछ हिस्सा काबिल के खाते में लिखा गया। दोस्तों, काबिल का अंजाम भी अच्छा ना हुआ। दो शिकार करने वाले जंगल में आए। एक कम उम्र लड़का जो शिकार में माहिर था ने एक बड़ी और अजीब मखलूक को देखा और बेख्याल होकर तीर चलाया। वो जानदार फौरन मर गया और वो जानदार दरअसल एक इंसान था, यानी काबिल, जिसने अपने भाई हाबिल को कत्ल किया था। इसी तरह उसका अंजाम भी कत्ल और मौत के जरिए हुआ और वो मुर्दार बन गया। दोस्तों, हसद और कत्ल के ये दोनों गुनाह इंतहाई खतरनाक है, इंसान की जिंदगी को तबाह कर देते हैं और सुकून हरगिज नहीं मिलता। अल्लाह ताला हम सब को हसद और जुल्म के असरात से महफूज फरमाए। दोस्तों, इसी के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया। आपको जन्नती मेवे खाने की शदीद ख्वाहिश हुई। आपने अपने फर्जंदों को हुक्म दिया कि काबे मुअज्जमा में जाओ और वहां दुआ करो कि अल्लाह मेरी ये तमन्ना पूरी करे। फर्जंद हजरात वहां पहुंचे तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम और दूसरे फरिश्ते भी मौजूद थे, जिनसे उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की फरमाइश बयान की। फरिश्तों ने कहा, हमारे साथ आओ, हम जन्नत के मेवे साथ लाए हैं। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को देखकर खौफ महसूस किया और हजरत आदम के दामन में छुप गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हव्वा, अब तुम मुझसे अलग रहो, मेरे और रब के कासदों के दरमियान रुकावट ना बनो। इसके बाद फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली और उनके बेटों को हिदायत दी कि जिस तरह हम तुम्हारे बाप को दफन करेंगे, इसी तरह फौत होने वालों को कफन और दफन करो। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जन्नत के खुशबूदार मुरक्कब और जन्नती पत्ते साथ लाए, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, खुशबू लगाई और फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को काबा में लाया, जहां तमाम फरिश्ते नमाज जनाजा अदा करने के लिए जमा हुए। हजरत जिब्राईल इमाम बने और बाकी फरिश्ते मुक्तदी हुए।
4 तकबीरें कहीं जैसे आज होती हैं। फिर मक्का मुअज्जमा से 3 मील के फासले पर मकामे मिना ले जाया गया, जहां हाजी कुर्बानी करते हैं। इसी जगह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल की कुर्बानी दी, कब्र खोद कर दफन की और कब्र के ऊपर ऊंचा ढलवान बनाया। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की कब्र जद्दा में है। बाज रिवायात के मुताबिक दोनों की कब्रें हरम में तवाफ की जगह के करीब मौजूद हैं। दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक जमीन व आसमान के अजीम राजों में से है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्ते ताज्जुब से बोले कि क्या तू जमीन में ऐसा हाकिम बनाना चाहता है जो फसाद और खूनरेजी करे? अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने मिट्टी के मुख्तलिफ रंगों से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया। फरिश्तों को हुक्म दिया कि उनके सामने सजदा करे, सिवाय इब्लीस के जो सरकशी कर गया और कहा कि मैं इंसान से बेहतर हूं क्योंकि मुझे आग से पैदा किया गया। ये पहला सबक हमें ये देता है कि गुरूर और तकब्बुर अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब तख्लीक हुए तो उनके अंदर रूह फूंकी गई, पहली छींक आई। फरिश्तों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला ने फरमाया तुम पर मेरा रहम हो। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें अशिया के नाम सिखाए। फरिश्तों से पूछा कि उनका नाम क्या है। फरिश्ते जवाब ना दे सके। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फौरन नाम बता दिए। ये सबक हमें ये सिखाता है कि इल्म और अक्ल अल्लाह की तरफ से दिया गया तोहफा है और इंसान को अल्लाह की तालीमात पर अमल करना चाहिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम जन्नत में नाजो नईम में थे। 100 साल या 60 साल जन्नत में रहे, मगर शजरे ममनुआता फल खाने की वजह से जमीन पर उतारे गए। शैतान ने दोनों के दिलों में वसवसे डाले। हजरत हवा ने आदम अलैहिस्सलाम को उस शजर का जरा सा हिस्सा चखने पर राजी किया और दोनों ने खाया। उस पर शर्मो हया के एहसास ने उन्हें जन्नत के दरख्तों के पत्तों से बदन छुपाने पर मजबूर किया। अल्लाह ताला ने दोनों को पकड़ा और फरमाया कि तुमने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की, तुम जमीन पर जाएंगे और वहां जिंदगी गुजारो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर उतारने के बाद तौबा की, दुआ की कि ए अल्लाह, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तू हमें माफ ना करे तो हम नुकसान उठाने वालों में से हैं। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन्हें मक्का मुकर्रमा पहुंचाया, जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के घर की बुनियाद रखी और हजर अस्वद नस्ब किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम ने जमीन पर मुलाकात की। अल्लाह के हुक्म पर कुर्बत के आदाब सिखाए गए और नस्ल इंसानी की इब्तदा हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे और बेटियां पैदा हुए और उनके दरमियान निकाह शरीयत के उसूल के मुताबिक हुआ। बाज रवायत में बताया गया कि हर दफा एक बेटा और एक बेटी पैदा होते और वो एक दूसरे से शादी करते ताकि नस्ल जारी रहे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर फसल उगाई, खेती की, मेहनत व मशक्कत के बाद खाना पकाया और अपनी औलाद को रोजी अता की। पहली नस्ल के अंदर हसद और कत्ल के वाकयात भी हुए, जैसे कि काबील ने हाबील को कत्ल किया और उसके बाद काबील खौफजदा और तन्हा हो गया। शैतान ने उसे बार बार बहकाया और आग की पूजा सिखाई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आखिरी वक्त में उन्होंने जन्नती मेवे खाने की ख्वाहिश जाहिर की। फर्जंद हजरात काबे गए, जिब्राईल और फरिश्ते जन्नत के मेवे लाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की गई, गुस्ल कफन दिया गया और कब्र में दफन किया गया। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की कब्र जुद्दा में है। बाज रवायात के मुताबिक कब्रें हरम में तवाफ की जगह के करीब हैं। दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें यह सबक देती है कि अल्लाह की फरमानबरदारी, मुखलिसी, इल्म, सब्र और शुक्रगुजारी के बगैर इंसान को सुकून हासिल नहीं होता, जबकि गुरूर, हसद और नाफरमानी हमेशा तबाही और अजाब लेकर आते हैं। ये कहानी आज भी हमें इबरत देती है कि हर नस्ल में अल्लाह की तालीमात पर अमल करना लाजिम है और हर इंसान को अल्लाह की फरमानबरदारी और नेक नियति के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जमीन पर जिंदगी का आगाज एक नई दुनिया की बुनियाद थी। जब अल्लाह ताला ने उन्हें और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा तो सब कुछ नया था। जमीन की वुसअत, पहाड़, दरिया, जंगल, सब कुछ उनके लिए एक नई आजमाइश थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाह की रहनुमाई पर अमल किया और जमीन पर रहने की जिंदगी को
समझना शुरू किया। फरिश्तों ने उनकी रहनुमाई की कि जमीन पर कैसे जिंदगी गुजारनी है, किस तरह खेती करनी है, फसल उगानी है, जानवर पालने हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हर काम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक किया। वो इल्मुल अस्मा से लेस थे और फरिश्तों के सामने हर चीज का नाम बता सकते थे। जमीन पर रहते हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम ने जिंदगी के नए उसूल सीखे। अल्लाह ताला ने उन्हें शादी और नस्ल इंसानी की बुनियाद डालने के लिए कुर्बत के आदाब सिखाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत हवा के साथ पहली नस्ल की इब्तिदा की। रिवायात में आता है कि हर बतन से एक बेटा और एक बेटी पैदा होते और शरीयत के उसूल के मुताबिक वो आपस में शादी करते ताकि नस्ल जारी रहे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर खेती बाड़ी, मेहनत व मुशक्कत और अल्लाह की फरमान बरदारी के जरिए जिंदगी गुजारना सिखाया। दोस्तों, इसी दौरान जमीन पर पहली बार हसद और कत्ल का वाकया भी हुआ। जब काबील और हाबील की कुर्बानियों का फैसला हुआ तो हाबील की कुर्बानी कबूल हुई क्योंकि वो मुखलिस और अल्लाह के अहकाम के मुताबिक था। काबील की कुर्बानी कबूल न हुई। हसद की आग में जलकर काबील ने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया और जमीन पर पहला कत्ल हुआ। ये वाकया हमें इबरत देता है कि हसद और जुल्म किस कदर तबाहकुन होते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील को नसीहत की, लेकिन वो बाज न आया और उसका अंजाम भी खौफनाक हुआ। दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर इंसानियत की बुनियाद रखी, अपने बच्चों को शरीयत और अल्लाह की तालीमात सिखाई। जमीन पर पहली इबादत, कुर्बानी, मेहनत, शादी और खानदान की तश्कील इन की रहनुमाई से हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में नाजो नियाम और मुश्किलात दोनों आए। जैसे जमीन पर पहली बार मौत, हसद और तौबा की हकीकत सामने आई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तालीमात ये सिखाती है कि अल्लाह की फरमान बरदारी, मुखलसी, इल्म, सब्र और शुक्रगुजारी के बगैर इंसान को सुकून हासिल नहीं होता, जबकि गुरूर, हसद और नाफरमानी हमेशा तबाही, खौफ और अजाब लाती है। दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी की हर लम्हा हमें ये सबक देती है कि इंसान की पहली जिम्मेदारी अल्लाह की फरमान बरदारी है। जिंदगी के हर कदम पर इल्म व हिकमत के साथ अमल करना चाहिए, अल्लाह की हिदायत पर चलना चाहिए और हर गलती के बाद तौबा और अल्लाह की रहमत का सहारा लेना चाहिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में जन्नती नेमतें, जमीन की मेहनत, नस्ल की शुरुआत, कुर्बानी, हसद, कत्ल और तौबा सब कुछ शामिल था। ये सब हमें यह सबक देते हैं कि इंसान की जिंदगी में इल्म, तकवा, सब्र, शुक्र और शरीयत के उसूलों की पैरवी सबसे अहम है। दोस्तों, ये कहानी आज भी हमारी रहनुमाई करती है कि अल्लाह की फरमान बरदारी, मुखलसी और नेकी से ही जिंदगी में सुकून और कामयाबी मिलती है, जबकि हसद, जुल्म और नाफरमानी हमेशा तबाही और अजाब लेकर आती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें दिखाती है कि इंसान की पैदाइश, तरबियत, जिंदगी और नस्ल इंसानी का आगाज अल्लाह की मर्जी और हिदायत से हुआ और हर नस्ल को यही उसूल सिखाए गए कि अल्लाह के अहकाम पर अमल करो, शरीयत का एहतराम करो और हमेशा मुखलिस रहो ताकि दुनिया में और आखिरत में कामयाबी हासिल हो। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह की फरमान बरदारी करने और अपनी गलतियों पर फौरन तौबा और माफी मांगने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम फिर नए हकायक और दिलचस्प कहानियों के साथ मुलाकात करेंगे।